यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर मोगा बस छेड़छाड़ की और मोगा बस छेड़छाड़ मामले में पीड़ित के पिता मुआवजे की रकम से संतुष्ट हो गए हैं। लड़की के पिता पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए हैं। मोगा बस कांड मामले में लड़की के पिता मान गए हैं। पीड़ित के पिता मुआवजे की रकम से संतुष्ट हो गए हैं। मोगा बस कांड लड़की का पिता पोस्टमार्टम को तैयार हो गया है। 20 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो उससे संतुष्ट हो गए हैं और मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। क्राइम जहाँ पे आई थे, उन्होंने आज इन्वेस्टिगेशन किया है। वो घटना कैसे हुई उसके बारे में कुछ क्लियर करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा था। वो I'll tell you. ADGP crime, he is director Bureau of Investigation. He is in charge of investigation for the entire state. So the family was having certain apprehensions regarding the investigation. We were यहाँ आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि मोगा बस छेड़छाड़ मामले में पीड़ित के पिता मुआवजे की रकम से जो है संतुष्ट हो गए हैं। लड़की के पिता पोस्टमार्टम को तैयार हो गए हैं। मोगा बस कांड मामले में लड़की के पिता मान गए हैं। पीड़ित के पिता मुआवजे की रकम से अब संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जहां पिछले कुछ लगभग 3 या 4 दिनों से जो है ये मामला एक के बाद एक नया मोड़ लेता जा रहा था, तो दूसरी तरफ अब जो है इस मामले ने एक नया ही मोड़ सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वो मोड़ ये है कि अब जो परिजन है, जो लड़की के पिता है, वो मुआवजे से संतुष्ट हो गए हैं। उनका कहना है कि वो इस पूरी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और इत्मीनान से जो है आगे की जिंदगी वो है अपनी पत्नी के साथ वो बिताएं। और इसी के चलते जो है उन्होंने इस 20 लाख रकम के मुआवजे को जो है हाँ कह दी है। वो संतुष्ट हो गए हैं इस मुआवजे से। मामले को जो है आगे वो नहीं बढ़ाने देना चाहते। पीड़ित के पिता जो हैं उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी है और परिवार के एक सदस्य को जो है यहाँ पर सरकारी नौकरी मिलने की भी बात जो है वो सामने आ रही है। जिस तरीके से 3 दिन पहले से जो है 3 या 4 दिन पहले से जो है ये मामला एक के बाद एक नया मोड़ लेता जा रहा था, तो अब जो है इस मामले पर जो है नया मोड़ दिखाई दे रहा है। और वो नया मोड़ ये है कि लड़की के पिता जो हैं वो मान गए हैं। मुआवजे को लेकर भी वो मान गए हैं और वो अब इस केस को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों से जो एक के बाद एक प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और साथ ही साथ लड़की के परिजनों की तरफ से भी सिर्फ और सिर्फ यही मांग की जा रही थी कि वो चाहते हैं कि दोषियों को जो है सख्त से सख्त जो है सजा दी जाए। और इसी के चलते अब इस केस में नया मोड़ सामने आया है और वो मोड़ ये है कि लड़की के पिता जो हैं मुआवजे को लेकर संतुष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुआवजे की रकम संतुष्ट है और लड़की के पिता जो हैं पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार हो गए हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और घर वाले संतुष्ट हैं। जिन 4 लोगों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, उनका कहना है कि उन्होंने सही 4 लोगों को पकड़ा है। और इसके बाद जो है पुलिस भी सामने आई है। उनका भी कहना है कि लड़की के परिवार वाले अब पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार हैं और साथ ही साथ अब मोगा बस कांड मामले में जो है लड़की के पिता ने जो है मुआवजा लेने की बात को मान लिया है। इस खबर पर ज्यादा बात करते हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल जी। भट्टल जी, आपका स्वागत है डे एंड नाइट न्यूज में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस केस ने एक आपत्तिजनक मोड़ ले लिया है, जब सब पार्टियां जो थी लड़की के परिजनों के साथ खड़ी हुई थी और उसके बाद एकदम से ऐसा मोड़ आया कि लड़की के पिता ने मुआवजे को भी हाँ कह दी है और साथ ही साथ जो है बच्ची का अंतिम संस्कार करने और पोस्टमार्टम की बात भी सामने आ गई है। देखिए, ये बात के 2 पहलू हैं। हमारी जो पार्टी ने समर्थन किया है वो इस एक भयानक जो हादसा इंसिडेंट जिसको हम कहते हैं जी। इस हादसे के कारण हमने उस दुखी परिवार को समर्थन दिया है और पूरी जो एक एक्शन कमेटी सभी पार्टी की सभी सोशल संस्थाओं की बनी हुई है, उस एक्शन कमेटी के हमारे पार्टी के मेंबर भी इसमें शामिल हैं। हेलो जी जी बिल्कुल जी। उसके मुताबिक हम सब उसमें शमूलियत कर रहे हैं जी। तो हम समझते हैं कि जिसकी जितनी कड़े शब्द निंदा की जाए
ये उतनी कम है, क्योंकि हमने देखा है कि पंजाब में जब भी काली भाजपा सरकार आती है बिल्कुल तभी ये खास तौर पे, वैसे तो बहुत सारे और भी जुल्म होते हैं, लेकिन ऐसे औरतों के ऊपर जुल्म होना, ये इनकी एक लड़ीवार की कहानी बनती जा रही है। 5-7 इंसिडेंट तो मुझे मालूम है, जिसमें हमें मालूम है कि हम बार बार ऐसे इंसिडेंट आते हैं, लेकिन होते वो तभी हैं जब अकाली दल की सरकार होती है पंजाब में। बिल्कुल। तो हम उसके समर्थन में, हमारी पार्टी का समर्थन है, हमारी पार्टी की शमूलियत है, मैं भी उसमें शामिल होने गई थी आज, पूरा शमूलियत करके आई हूँ। दूसरी पर जो आपने पूछा है कि कोई दस्तखत कराएंगे, वो पेरेंट पार्टी है, जिसके क्या किया क्या नहीं कराया वो तो अंदर थे हॉस्पिटल से, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जी राजेंद्र जी, जिस तरीके से बादल परिवार जो है टीवी पर बच्चियों को बचाने की बात करता है, बच्चियों की सुरक्षा की बात करता है, लेकिन उसके बावजूद जो है बच्चियां, ना सिर्फ बच्चियां बल्कि औरतें, लड़कियां, हर कोई जो है पंजाब में कहीं भी सेफ नहीं दिखाई दे रही। तो आपका क्या कहना है इस पर? हम तो सब पहले मैंने कहा कि ये तो शर्मनाक घटना है ही है, और इसलिए भी शर्मनाक घटना ज्यादा है कि हरसिमरत कौर जो इनकी डॉटर इन लॉ है, उन्होंने एक सरकारी चलाया हुआ है नंदनी शाह के नाम पर जी। तो हम देखते हैं और हमें दुख भी होता है, हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करते हैं कि जिस नंदनी शाह की बात करके सरकार के लाखों रुपए उस पर खर्च किए जा रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी के किए जा रहे हैं जी। तो वो नंदनी शाह तो एक करके कितने हमारी जबर के नीचे कुचलती जा रही हैं जी। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या है और सच्चाई क्या है? ये बातें करते हैं नंदनी शाह की, बातें करते हैं बेटी बचाओ की, बातें करते हैं कि बालड़ी को हमें बचाना है, दूसरी तरफ हर रोज कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें मासूम बालड़ियों की ये दशा होती है। जी बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ इनकी कहनी और करनी में बहुत फर्क है। जी जी। राजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि 2017 के इलेक्शंस पास हैं और उसी के चलते ऐसी एक के बाद एक घटनाएं जो सामने आ रही हैं, तो क्या कहीं ना कहीं लोगों को अब ये इस नींद से जागने की जरूरत है और जरूरत है कि सही नेता और सही जो है वोट देने की यहाँ पर जरूरत कहीं? मैं समझती हूँ 8.5 साल का जो इनकी अकाली दल की सरकार का शासन देखा है लोगों ने जी, तो लोग इतने हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग, वो मुलाजिम हों, वो किसान हों, वो व्यापारी हों, दूर हों, गरीब हों, औरतें हों, दलित हों, कोई हों, सारे वर्ग इतने दुखी हो चुके हैं इस प्रशासन से कि अब जैसे सुखबीर कहता था 20 साल राज करेंगे, लोगों के मन का गुस्सा ये कह रहा है कि हम 20-25 साल तक अब अकाली दल को आने नहीं देंगे शासन में, सरकार में और सत्ता में। जी राजेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल, जिन्होंने ये भी कहा है कि अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये मोड़ लिया गया है, इस केस में एक नया मोड़ आया है, वो हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो घर वालों की अपनी मर्जी से लिया गया हो, लेकिन अगर बात करें राजेंद्र कौर भट्टल की तो उन्होंने ये कहा है कि आगे जो पंजाब की इलेक्शंस का दौर है, आने वाला दौर है, तो उसमें देखना अब ये होगा कि क्या लोग इस घटना के बाद जो है किस तरीके से अपना आगे आने वाला मंत्री चुनते हैं। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।